Hello students, मैं BL Sharma, Maths Sir. Today we are going to discuss the topic conversion of a terminating decimal number to the form P upon Q. We have taken this topic from class 9 mathematics, that is from chapter 1 number system from the book R.D. Sharma. So without wasting the time, we have to start. This is example number 1. Express each of the following numbers in the form P upon Q. ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रखा है, नंबर दे रखा है, उसको फ्रैक्शन में मींस P अपॉन Q फॉर्म में हमें लिखना है. तो देखिए पहला ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 0.15. What is the way you write the numerator as it is? Remove the decimal. डेसिमल को आप हटा दीजिए न्यूमरेटर से, और जहां भी डेसिमल था डिनोमिनेटर में उसकी जगह वन पुट करिए. ये देखिए डेसिमल हमने वन पुट किया, और उसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है काउंट द डिजिट्स एंड पुट द एज मैनी एज जीरोज एज द नंबर ऑफ डिजिट्स. जितने डिजिट है उतने जीरो पुट करिए. देखिए यहाँ पे ये वन और वन टू डिजिट है, तो हमने यहाँ पे टू डिजिट पुट कर दिया. ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन दैट इज 15 अपॉन 100. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 3 जा और 5 20 जा. तो इसका जो आंसर है दैट इज 3 अपॉन 20 आंसर. अब हमने लिया है ये सेकंड पार्ट ऑफ दिस 0.675. तो वैसे ही करेंगे, इसमें हम डेसिमल को हटा देंगे न्यूमरेटर से, लेकिन जहां भी डेसिमल है उसकी जगह डिनोमिनेटर में वन पुट करेंगे. डेसिमल के बाद हम डिजिट्स काउंट करेंगे, जितने डिजिट होंगे उतने जीरोज पुट कर देंगे. देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 ये हो गया 675 अपॉन 1000. दोनों को ही 25 से आप कट कर देंगे. जैसे ही 25 से कट करेंगे तो दैट विल बी 27 अपॉन 40. यू कैन कट बाय 25 divide by 25 divide by 25, that will be 27 upon 40. So 27 upon 40 will be the answer of this question. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट के लिए भी यही यूज करना पड़ेगा. देखिए पूरा का पूरा आप नंबर लिख दीजिए 0 0 0 0 2 6. आपने डेसिमल रिमूव कर दिया, लेकिन डेसिमल की जगह डिनोमिनेटर में वन लिखा. बाद में डिनो डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करिए और उतने ही जीरो लिख दीजिए. काउंट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल 1 2 3 4 5. तो वी आर राइटिंग 1 2 3 4 5. सो दैट इज 26 अपॉन 1 2 3 4 5. ये हमने नंबर लिख दिया यहाँ पे. और इसको आप जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 दैट इज 13, डिवाइड बाई 2 that is 50,000. So what is the answer? 13 upon 50,000 is the answer. So we have converted, we have done first part, second part and third part. Example number 2. Express each of the following decimal numbers in the form P upon Q. First part is yes. पूरा नंबर आप लिख दीजिए और रिमूव कर दीजिए डेसिमल नोमरेटर से. ये आपका नोमरेटर हो गया. लेकिन लेकिन डिनोमिनेटर के लिए जहां भी डेसिमल है डिनोमिनेटर में उसकी जगह वन लिखिए. उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करिए. डेसिमल के बाद देखिए टू डिजिट है 7 और 5. जितने डिजिट हो उतने ही नंबर आपको लिख देने चाहिए. 1575 अपॉन 100 है. आप दोनों नंबर को 25 से डिवाइड कर दीजिए. नोमिनेटर को भी 25 से, डिनोमिनेटर को भी 25 से. जैसे ही आप डिवाइड करेंगे दैट द आंसर विल बी 63 अपॉन 4. ये दिस इज द आंसर ऑफ द वेरी फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट के लिए वही वही रूल. न्यूमरेटर से पूरे नंबर से डेसिमल को हटा दीजिए. 1 2 2 5. लेकिन लेकिन जहां भी डेसिमल है उसकी जगह डिनोमिनेटर में वन लिखिए. डेसिमल के बाद ये डिजिट्स काउंट करिए 1 2
3 4 उतने ही आप जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो लगाया। अब आपके पास आ गया 80,000 25 अपॉन 10,000। आपको 25 से दोनों को डिवाइड आप कर सकते हैं, डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय सॉरी डिवाइड बाय 25। डिवाइड जैसे आप डिवाइड करेंगे ये आपके पास नंबर आएगा 3201 upon 400 and this is the answer of this question. अब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लिख देंगे ऐसे माइनस 25.6875 माइनस एज इट इज लिखा, पूरा नंबर लिखा आप लिख दीजिए 25, डेसिमल को हटा दीजिए 6875, लेकिन डिनोमिनेटर में जहां डेसिमल है उसकी जगह 1 पुट करिए, डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करिए और उतने ही आप जीरो पुट करिए। 4 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 1 2 3 4 हमारा आंसर आ चुका है। हाँ, आप इसको सिंप्लीफाई जरूर करना है, आप इसको सीधा ही 25 से 5 से 625 से भी डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी -411 अपॉन 16। आप 25 को से 25 से दो बार डिवाइड करिए या 625 से डिवाइड करिए, दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।